नमस्ते एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं जॉयस रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ। तो इज माई वाइफ एंड हम लोग 7 साल से ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं। प्रभु की दया से आज तक प्रभु चला रहे हैं। तो इधर हम लोग कुछ फॉरेनर डिश भी है हमारे पास, कुछ इंडियन करी, इंडियन फूड भी है हमारे पास। हम लोग इतना बड़ा सेफ ऐसा तो नहीं है, फिर भी हम आप लोग आएंगे तो प्यार से खिलाएंगे पिलाएंगे, तो प्रभु की महिमा भी करेंगे। तो आपको कभी भी इधर आएंगे आपके लिए इधर स्वागत है। मैं वैसा इधर से आप लोग ब्यूटीफुल व्यू भी देख सकता है। एक्चुअली फूड तो कहीं भी मिल जाएगा, फिर भी इधर ब्यूटीफुल व्यू एंड हम लोग आपको कुछ भी करेंगे, प्यार से करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। म चाहिँ एउटा हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो र अहिले म प्रभु पाएर म धेरै खुसी छु, प्रभुमा छु। वो बता रही है कि एक्चुअली वी आर बोर्न इन नॉन क्रिश्चियन फैमिली। तो उसके बाद हम लोगों ने पहले मैंने प्रभु को जाना, तो जब उसने प्रभु को नहीं जानती थी उस समय मेरा इनके साथ शादी हो गया। फिर बाद में मैंने भी कई पोस्ट करता ऐसा कुछ भी नहीं लगाया। मेरा टेस्टमनी और मेरा वो जीवन देख के फिर वो भी प्रभु में आ गई। हम दोनों मिलके प्रभु की सेवा कर रहे। प्रभु हमको आशीष करके एक छोटा लड़का बेटा भी दिया हुआ है, उसका नाम जोयस है। तो उसका नाम जॉय है, उसी के नाम से हमने इस रेस्टोरेंट का नाम भी जोयस रेस्टोरेंट रखा हुआ है। तो हम लोग के लिए भी आप लोग दुआ करें। तो आप लोग भी कभी भी नेपाल में आएंगे तो पोखरा में आके हम लोग एक साथ मिलके प्रभु की महिमा भी कर सकता है, कुछ खा पी के कुछ व्यू देख के एंजॉय भी कर सकता है। आप लोग को सदैव स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। नमस्ते, प्रेज द लॉर्ड। मैं ब्रदर राजेंद्र नेपाल से हूँ। तो मैं कैसे प्रभु में आया, कैसे प्रभु मुझे चलाया और मैं कैसा हूँ, थोड़ा अभी मैं थोड़ा एक गवाही में बताना चाहता हूँ। तो 1994 में मेरे प्रभु को जानने का मौका मिला। उस टाइम से आज तक मैं जो हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। तो मेरे जीवन में कई ऐसा उतार चढ़ाव आया। तो एक्चुअली मैं जब मसीह में आया तो मैं कोई बड़ा खोज ऐसा लेके नहीं आया था। मैं बीमार था, तो डॉक्टर ने मुझे जैसा आप अगर मेरा एक प्लान भी देख सकते हैं। तो मैं जब छोटा था तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि मुझे नेक कैंसर है। तो ये जब मुझे नेक कैंसर है बोलने से जब डॉक्टर ने बोला तो मुझे बहुत दुख लगा। मैं उस टाइम जैसा 13-14 साल का 15 साल का ऐसा था। तो मुझे बहुत तकलीफ़ लगा। तो इतना छोटे उम्र में मुझे ऐसा बीमार होना पड़ा। तो मैं जब स्कूल में पढ़ाई करता था तो किसी ने मुझे बताया कि अगर तुम यीशु मसीह को विश्वास करेगा तो मसीह तुमको चंगाई देगा। तो यही वजह से मैं चर्च में चला गया। तो जब मैं चर्च में चला गया तो चर्च में जाने के टाइम में मुझे उधर के लोगों को देख के जो ईसा मसीह भाई बहन का जो एक प्यार है, वो प्यार ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तो मैं चर्च जाने को शुरू किया। जब चर्च जाने के दौरान जब मैं चर्च में जाना शुरू किया तो मेरे सोसाइटी के और मेरे अपने लोगों से और लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए मुझे थोड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मेरे घर के लोगों ने भी मुझे इतना अच्छा नहीं माना। जब मैं चर्च जाने शुरू किया तो घर के लोगों ने भी मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। तो मैं छोटी उम्र था तो छोटे मोटे काम करने शुरू किया। ऐसे दौरान में मैं गुजर रहा था। तो मैं एक कलीसिया में जाता था, उधर उन लोगों से बहुत प्यार मिला, यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला। तो इस दौरान में मुझे इतना मुझे बस चंगाई, उस टाइम मेरा क्या था, मुझे कोई फिलॉसफी कोई धर्म का इतना बड़ा खोज नहीं था। तो मुझे बीमार था, इसलिए मुझे बस चंगाई चाहिए था। तो यही बस दौरान में मैं चर्च जाना शुरू किया। तो उस टाइम में मुझे एक पास्टर के साथ मुलाकात हुआ, वो जो मैं हमेशा याद करना चाहता हूँ, पास्टर सर्गोराज। तो एक दिन मैं जब
वो कलेसिया में गया तो उस दिन उनका भी ब्लड कैंसर का पेशेंट था, उनको कैसे प्रभु ने चंगाई किया वो बता रहे थे। तो वो सुनने के बाद मेरे मन में भी आ गया वो। मैं जो दूसरा कलेसिया में जा रहा था, उन लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार किया, ऐसा मेडिसिन कैसा लेना है, ये क्या करना है, प्रार्थना भी किया, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी मुझे सुनने को नहीं मिला था। लेकिन जब मैंने वो पास्टर का टेस्टिमनी सुना तो मेरा अंदर से एक विश्वास आ गया, ओ अगर वही परमेश्वर उनको चंगाई देगा तो मुझे क्यों नहीं देगा, मेरे मन में ये आ गया। तो तब मैं वो कलेसिया जाने शुरू किया। तो उस दौरान में मुझे काठमांडू में कुछ कन्वेंशन है बोल के वो पास्टर ने बताया। तो वो 1996 में था। तो 1996 में उन्हीं ने मुझे काठमांडू में भेजा। तो एक कन्वेंशन हो रहा था, तो उस कन्वेंशन में मुझे याद है पास्टर बख्तान बोल के एक पास्टर थे, वो एक टेयरिंग मीटिंग हो रहा था। तो उस टेयरिंग मीटिंग में मेरे मन में मुझे बहुत दर्द हो रहा था। एक्चुअली मैं ये नेक पेन के वजह से मैं वो क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, सब एक्टिविटीज़ हो रहा था, लेकिन मुझे उतना मेरा उसमें इतना ज़्यादा मन नहीं था, क्योंकि मैं आई वॉज गोइंग थ्रू द पेन। सो मुझे जस्ट पेन से रिलीफ होने का था। तो मेरे साथ एक दोस्त भी गया था। तो जब उधर का जो सिचुएशन माहौल देख के वो बोला इधर नहीं रहेंगे, हम कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे। तो मुझे लगा नहीं, मैं इधर ही रहूँगा। तो एक टेयरिंग मीटिंग चल रहा था। तो मुझे ये बाद में पता चला वो पास्टर बख्तान एक टेयरिंग मीटिंग चला रहा था। तो उस टाइम वो पास्टर ने मेरे बारे में अगमबाड़ी ऐसा प्रोफेसी किया। तो बोल रहा है कि इधर एक बंदा आ रहा है, वो पूरा डबल माइंडेड है, तो अगर तुम विश्वास करेगा तो प्रभु तुम्हें निश्चित चंगाई देगा। मैं वो पास्टर को जानता भी नहीं था, वो भी मुझे नहीं जानता था, लेकिन मुझे लगा वो उधर कई लोग थे, किसी को बता रहे होगा ऐसा लगा था। लेकिन वो मैं ऐसा सब लोग घुट्टे में बैठ के आंख बंद करके बैठे हुए थे। मुझे तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था वो चर्च का रूल के बारे में। तो मैं ऐसा ही खड़ा था। तो वो आके मेरे सर में हाथ रख के तो उसने प्रेयर किया। तो वो चला गया। तो फिर मेरे मन में क्या हो गया कि एक किस्म का कुछ हो रहा था, मुझे थोड़ा अनईजी फील हो रहा था। मैं उस टाइम तक वो पेन किलर ऐसा कुछ पीता था, खाता था, वो जो मेडिसिन वगैरह लेता था। तो मुझे चंगा तो थोड़ा देर के लिए रिलीफ होता था, लेकिन मुझे पूरा चंगा ही नहीं था। तो उसने ये टेयरिंग मीटिंग चलाते चलाते उस टाइम मुझे एक चीज़ उसने बताया, तुम्हारे मन में जितना भी कड़वापन हो, किसी के अगेंस्ट में कुछ भी हो, तुम सबको क्षमा करो। तो जब दूसरों को तुम क्षमा करेगा तो प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा। जब ऐसा बात हो रहा था तो मेरे मन में 2-3 लोग थे जिसे मैं क्षमा ही नहीं कर सकता था। उन लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दिए हुए थे। तो वो बड़ा चेहरा मेरे आगे आ गया। तो एक बड़ा स्क्रीन में जैसा वो चेहरा आ गया, तो उन लोगों को मैंने क्षमा ही नहीं कर सका। तो मुझे मुंह से ऐसा आ गया, प्रभु मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे बस चंगाई चाहिए, मुझे ये बीमार से मुझे ठीक होना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दो तरफ से बातें कर रहा हूँ। मुझे वो स्ट्रेंथ लग रहा है, मुझे भी क्या हो रहा है मुझे ही पता नहीं। तो फिर मुझे मेरे अंदर से कुछ चीज़ आ रहा है कि तुम क्षमा करो, तुम्हारा मन को हल्का करो। तो ऐसा बोलते ऐसा टाइम में मेरे मुंह से ऐसा आ गया, प्रभु मैं दूसरों को क्षमा करने के लिए मुझे में इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना तकलीफ दुख दिया और वो चेहरा मेरे आगे है। तो आप मुझे अनुग्रह दो। अगर आप अनुग्रह देगा शायद मैं उनको क्षमा कर सकता हूँ। अगर आप सच में परमेश्वर है तो मुझे अनुग्रह दे। तो इतना छोटा सा प्रेयर मैंने किया। सच में मुझे पता नहीं, मेरा दिल टूट गया, मेरा मन में परिवर्तन आ गया। तो मेरे मन में आ गया कि वो 2 लोगों को मैं अभी मिलूंगा तो उनको मैं क्षमा करूंगा, तो मैं उनके साथ मिलूंगा। ऐसा मैंने थोड़ा सा कुछ ऐसा बोल दिया। मेरे मन में थोड़ा शांति आ गया। एक बर्डन मेरे लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकल रहा है, मेरा कुछ बड़ा बर्डन मुझसे जा रहा है। तो मैंने मन से बोल दिया, प्रभु आगे तो वो लोग पोखरा में है, मैं काठमांडू में हूँ, तो मैं कैसे क्षमा करूँ। मैं अगर वापस जाऊँगा तो उन लोगों के साथ मैं मिलाप करूँगा, मैं किसी के अगेंस्ट में मेरे दिल में कुछ भी नहीं रखूँगा। जब मैंने इतना सा बोल दिया तो बहुत लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, अननोन टंग बोल रहे थे। मुझे वो क्या है मुझे इतना पता नहीं था, मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो मैंने ऑनेस्टली बोला, एक कौन सा लैंग्वेज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या आवाज़ निकाल रहा है, मुझे पता नहीं है। सच में वो
होली स्पिरिट है, जैसा ये होली स्पिरिट के बारे में बता रहे थे, सच में वो होली स्पिरिट है तो प्रभु मुझे भी दे दो, मुझे भी उससे अनाइंट करो। ये लोग कोई आवाज़ निकाल रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कैसे कुछ क्या क्या हो रहा है, तो अगर आपका आत्मा पवित्र आत्मा है तो मुझे भी दे दो। तो मैंने एक छोटा प्रेयर किया प्रभु, तो मैंने सब मेरे मन से सब कड़वा हटा लिया, किसी के अगेंस्ट में मेरा मन नहीं था, तो मुझे मेरा बॉडी बहुत लाइट सा लग रहा था, और मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा था। तो रियली आई वॉज हैप्पी, सडनली मुझे बहुत हैप्पीनेस मिला उस टाइम में। तो मैंने अपना बीमार को भी थोड़ा देर के लिए भूल दिया, मैंने भूल गया कि मैं बीमार हूँ या क्या हूँ। तो उस टाइम में मैं अचानक से मेरा जो टंग है ना, इट स्टार्ट टू रोलिंग, यू नो, ऑटोमेटिकली हो रहा है, मेरे मुंह से कुछ अननोन टंग आ रहा है, मैं अन्य भाषा में बोलने शुरू किया, मैं जंप करने शुरू किया, मुझे सब कुछ पता है लेकिन मेरा आँख बंद है। मैं आई वॉज एन्जॉइंग नॉट लाइक एनीथिंग। मेरे जीवन में वो जो खुशी, जो आनंद था ना, मैं अभी वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सच में उस टाइम गॉड ने मुझे टच किया। तो उसने जब मुझे टच किया तो मेरा वो मन भी हल्का हो गया। तो मेरे अगेंस्ट में कोई नहीं है, मेरा कोई, मुझे लग रहा है कि मेरा कोई दुश्मन भी नहीं, कोई नहीं, सब मेरे भाई है, सब ऐसा मेरे मन में आ रहा था। तो उसी टाइम मुझे आई रिसीव द होली स्पिरिट। उस टाइम तो मुझे इतना पता नहीं था, अभी मुझे पता है कि वो होली स्पिरिट था। दैट टाइम आई रिसीव द होली स्पिरिट। एंड वो होली स्पिरिट पाने के टाइम बाद मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलावट आया, मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलावट आया। तो फिर मैंने उस टाइम ऐसा हुआ, मुझे मीटिंग भी खलास हो गया लेकिन मैं कंट्रोल में नहीं था, मैं इतना ही इधर जंप कर रहा था। तो फिर ऐसा हो गया, तो मैं रूम में चला गया रात को सोने के लिए। वो मीटिंग भी ओवर हो गया, तो मैं जब रूम में चला गया तो उधर एक हादसा हुआ। तो वो हादसा मैं कभी जीवन में भूलता नहीं हूँ। मैं एक रूम में बैठा हुआ था, तो मैं इतना ठोस चीज़ खा नहीं सकता था, मुझे सब लिक्विड पीना पड़ता था, मुझे बहुत पेन होता था नेक में। तो किसी पास्टर ने बोला तुमको हल्दी, तो जो हल्दी है ना, हल्दी डाल के दूध पीने से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होगा बोल के मैंने हल्दी दूध ला के दे दिया। तो मैं एक रूम में बैठा हुआ था, तो अचानक से क्या हो गया, रात में बड़ा लाइट, बिग लाइट केम इनटू माय रूम। तो वो मुझे क्या लगा, शायद स्विच ऑन था, तो लाइट चला गया, फिर लाइट आया, तो ऐसा आता है जैसे झलक से वो। तो मुझे लगा ऐसा, फिर भी मुझे डाउट क्या है, मैं हमेशा लाइट में मुझे नींद नहीं आती है, तो हमेशा मैं लाइट को ऑफ करते ही सोता हूँ। तो सोने के लिए जाता हूँ तो पहले मैं लाइट ऑफ करके सोता हूँ। तो मुझे लगा नहीं, लाइट तो मैंने ऑफ किया था, कौन सा क्या लाइट है ये, तो मैं ऐसा ही था। फिर दूसरा ज्योति मेरे ऊपर चमक गया, तो रूम पूरा उजाला हो गया। तो मैं तो बहुत थोड़ा घबरा गया, मैं, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। तो एक बड़ा एक स्टैचू जैसे एक बड़ा उस एक चीज़ देखा, उसमें मैंने चेहरा को नहीं पहचान पाया, वो चेहरा सूर्य के समान चमक रहा था, उसको मैंने देखा नहीं। तो उधर से एक हाथ ऐसे मेरे ऊपर आ गया, तो मेरे ऊपर आके मेरे सर में वो हाथ आ गया, और उस टाइम एक आवाज़ आया उधर से, मेरा नेपाली भाषामा एउटा आवाज आयो कि आजबाट तिमी निको भएका छौ, अबबाट म रोगी छु बिरामी छु नभन, तिमी आज निको भएका छौ। त्यो वो बोल के, वो आज से तुम चंगा हो चुका हो, तुम्हारे अंदर कोई बीमार नहीं है, आज के बाद मैं बीमार हूँ बोलो भी नहीं, तुम चंगा हो गया बोल के मेरे सर में उसने एक हाथ रखा। तो सडनली मुझे अभी तक पता नहीं है वो रियल था, वो ड्रीम था, वो विजन था, एक्चुअली स्टिल आई डोंट नो, बट दैट इज हैपन, दैट इज वो हमेशा मेरे स्मरण में है। वो क्या हुआ था एग्जैक्टली, मुझे वो मैं सपना देख रहा था, ड्रीम है या रियलिटी है, वो अभी तक भी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। मैं झटक से ऐसा उठ गया, और मैंने क्या देखा ऐसा। तो मैंने तुरंत से मेरा पेन जो इधर होता था, मैं जस्ट इधर मेरा हाथ गया, मेरा जिधर पेन है, तो मैं देख रहा हूँ मुझे पेन नहीं है। फिर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं रियलिटी में हूँ, फिर भी लग रहा है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने सर में ऐसा मार रहा हूँ नहीं। अभी उस टाइम मैं जागा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा, मैं कई दिनों से मैं अच्छी तरह से सो भी नहीं पाता था, तो मुझे पेन की वजह से। तो उस दिन मुझे पता नहीं वो घटना हो गया, तो मैं सो गया। सुबह 7 बजे तक मुझे इतना अच्छा नींद मिला, तो सुबह उठ के मैं बहुत खुश हो गया। और वो जो पास्टर ने मुझे
ये कन्वेंशन में भेजा था। मैं रस दौड़ के वो पास्टर के साथ चला गया और मैंने वो पास्टर को बोला, पास्टर जी मुझे रात को ऐसा सपना मिला, वो क्या है? तो वो बहुत खुश होके मुझे अंगमाल करके, वो भी थोड़ा उसके आँख भी आंसू से भर गया था। तो ये उसने बोला, यू आर सो स्पेशल, गॉड टच्ड यू। सो आज के बाद सच में तुम मत बोलो कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, तुम्हें प्रभु ने चंगाई दिया। यहाँ कई लोग हैं तो किसी को ये एक्सपीरियंस मिला नहीं मिला पता नहीं है। तो ये कन्वेंशन इतना लोग इकट्ठे इधर हुआ था कि ये बड़ा काम तेरे जीवन में होना था। तो प्रेज द लॉर्ड, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो वो दिन मेरा जीवन का सबसे बड़ा दिन है। तो उस दिन से लेकर आज तक सच में मुझे ये पेन से कोई इकरार नहीं है। तो एक बात क्या है, जब मैं वापस चला आया तो मैं पोखरा आ गया। वेरी हैप्पीली आई केम बैक टू पोखरा। आने के बाद मैंने जो 2 बंदे लोग था जिसको मैंने क्षमा नहीं किया था, तो उन लोगों को भी मैंने जाके मुलाकात किया, उन लोगों के साथ मेरा बातचीत हुआ, मैं उनके साथ भी शांति में रहा। तो मैं ठीक हो गया। जैसा 1 महीना के बाद मेरे घर वाले लोगों ने मुझे, मैं घर में गया, सबको बताया मुझे ऐसा हुआ। घर के लोग भी सब हैप्पी है। तो मेरी मम्मी थी तो वो, मैं चर्च गया हुआ, उनको इतना पसंद नहीं था। तो घर के लोगों ने बोला ठीक है, तो चर्च में चला गया, तुमको अच्छा हो गया, ठीक है, अभी उधर जाके कुछ ऑफरिंग देंगे, कुछ देंगे, फिर अपना ही धर्म में तो आ जाओ। तो मैंने बोला मेरे लिए कोई, यीशु मसीह ने कोई मुझे स्ट्रेंथ कोई धर्म को नहीं सिखाया। आई एम नॉट बिलोंग टू एनी धर्म। मुझे तो एक रास्ता मिला उधर। मैं जब तक नहीं जानता था, नहीं जानने के टाइम पे हम लोग क्या बोलता था, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, मुझे नहीं लगा बाइबल में ऐसा कुछ देखा नहीं। मैंने क्रिश्चियन बोल के भी नहीं देखा। कोई देखा है तो मुझे बता दीजिए। तो यीशु जो क्राइस्ट को फॉलो करते हैं वो क्रिश्चियन है। तो यीशु मसीह ने कोई धर्म को स्थापित करने के लिए वो नहीं आया। अगर धर्म को स्थापित करना था तो वो यहूदियों से था, शायद यहूदियों का कुछ रूल सिखाता था, लेकिन उसने जीवन का एक मार्ग सिखाया। तो बीमार को चंगाई दिया, जो दिल में टूटे हुए हैं, जिसका मन टूटा हुआ है, उनको मलहम पट्टी लगाया। तो उसने जो कोई धर्म नहीं सिखाया, उसने एक मार्ग सिखाया। तो वो मार्ग में जब मैं चलने शुरू किया तो कठिनाई आता है। जब कोई मार्ग में हम सच्चाई के मार्ग में चलेंगे ना, कठिनाई आता है। तो मुझे भी उसके बाद कहीं कठिनाई आ गया मेरे जीवन में, मेरे अपने ही लोगों ने। तो एक बात मैं बताना, इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जब मैं आ गया तो मैं ठीक हो गया, तो मेरे कोई रिश्तेदारों ने बोला, एक नेपाल में एक कहानी है, एक कहावत है, जब एक चींटी होता है ना, जब उसका डेथ होने का टाइम आता है तो उसका पंख आता है, तो वो उड़ने शुरू करता है। तो मुझे कई लोगों ने बोला, तो अभी इनका भी यही है, ये ऐसा बोल के मैं तो सबको जाके बोल रहा हूँ यीशु मसीह ने मुझे चंगाई किया, मैं ये। तो उन लोगों ने मुझे क्या किया, कहा अब चींटी का खत्म होने का टाइम आ गया, इसीलिए ये उड़ने शुरू किया। तो फिर मैं भी तो ह्यूमन ही हूँ, कोई ऐसा कुछ तो हूँ नहीं। तो फिर मेरे अपने बहुत नज़दीक के लोग ने कहा ऐसा। तो मैंने जाके उनसे बता, आप क्यों ऐसा बता रहे हैं? तो उसने बोला, अगर तुम मरना ही है तो अपना ही धर्म में मरो, तुम मरने ही वाले हो, तुमको पता है तुमको नेक कैंसर है, तुम मरने ही वाला है। तो मेरे बाप ने, मेरे अपने लोगों ने भी, सब ने मुझे अपने ही धर्म में, मैं कोई दूसरा धर्म में गया नहीं था एक्चुअली, मेरा जीवन में कुछ बदलाव आया था। तो उन लोगों ने अपने धर्म में मरने से अच्छा, आदमी जन्म हुआ तो मरेगा, सबको पता है। तो तुमको भी मरना है तो अपना ही धर्म में मरो, धर्म छोड़ के दूसरा ऐसा हो के नहीं करो। तो मैंने फिर, मुझे उस टाइम मेरा मन बहुत टूट गया, मैं बहुत रो गया कि इन लोगों को मुझसे भी ज़्यादा प्यार धर्म को है। धर्म तो कोई माइनॉरिटी नहीं रखता है मेरे लिए। तो मैं फिर थोड़ा डाउट भी हो गया, नहीं ऐसा ये बोल रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है बोल के मैंने फिर क्या किया, एक बार जाके डॉक्टर से चेक करवा लूँगा। तो एक डॉक्टर थे जो मेरे फादर भी उनको जानते थे, तो वही डॉक्टर ने मुझे नेक कैंसर है बोला था। तो उस डॉक्टर के साथ मैं चला गया। तो चला जाएगा, जब मैंने मेरे बारे में कुछ बताया, मुझे थोड़ा ऐसा हुआ, मैं चर्च में गया, ऐसा बोला। तो उन फिर डॉक्टर भी थोड़ा गुस्सा आ गया, तुम क्या बकवास कर रहा है? तो वो जो मैंने मेडिसिन दिया वो सही तरीक़ा से वो खा रहा है, तो वो मेडिसिन ले रहा है। तो मैंने बोला नहीं, वो तो 1 महीना पहले ही मैंने छोड़ दिया। तो वो थोड़ा
वो मेरे बात मानने वाला नहीं था। थोड़ा वो बात जब मुझे उसने बोला, मुझे आप डॉक्टर साहब मुझे बताइए, डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि मेरा ये अभी क्या कैसा है ये, मैं वो देखने के लिए आया हूँ दूसरा चीज। वो बोला कि तुम्हारा अभी थोड़ा दर्द नहीं हो रहा है, मतलब तुमको ठीक हो रहा है, तो जो मैं मेडिसिन दे रहा हूँ वो तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है, वो कंटिन्यूस करो, 6 महीना 1 साल तक कंटिन्यूस करो। तो मुझे लगा कि ओह नहीं, अभी मेरा मेडिसिन नहीं है, मेरा खुदा मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे डॉक्टर के साथ ज़्यादा, वो छोटा लड़का था तो मैंने ज़्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं किया, तो मैंने उधर से वापस आ गया। तो मैंने आते आते मैंने रास्ता में बोला कि प्रभु आपने चंगा दिया, लेकिन मेरे मन में डाउट आ गया, मैं थोड़ा उस टाइम रोया भी, प्रभु आपने मुझे चंगा दिया तो मैंने क्यों डाउट किया, ऐसा बोल के मैं वापस चला आया। तो उसके बाद मैं कभी इस बीमार के लिए बोल के डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा। तो प्रभु ने आज तक मुझे अच्छा रखा। तो उसके बाद मैंने बैप्टिज़्म भी ले लिया। बैप्टिज़्म लेने के बाद कहीं मुसीबत आ गया, फिर भी जितना भी मुसीबत आया, जो कुछ भी आया, उन लोगों को कभी कोई गलत, अभी मुझे कोई गलत नहीं लग रहा है। उन लोगों जो कर रहे थे वो लोग ठीक कर रहे थे, जो मैं कर रहा था वो मुझे ठीक लग रहा था। ऐसा ही प्रभु आज तक मुझे चला रहा है। तो व्हाट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो आज तक प्रभु ने मुझे इसमें रखा हुआ है, और आने दिनों में भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि नेपाल में की महिमा होना चाहिए। तो प्रभु उसके प्यार से मुझे भरना चाहिए, आने दिन में प्रभु मुझे अनुग्रह देना चाहिए। आप सब लोगों से प्रार्थना के निवेदन करता हूँ। Praise the Lord. Yes. You're good? Hello. Praise the Lord. Praise So, the Lord. we are trekking now professionally. Professionally. We are enjoying it. Be careful because it's very uneven. Tomorrow morning you should go. This is Himalayan range. Yeah. Yeah, what is? These all are Himalayan range now covered by cloud. Cloud. Boy, it will be clear. But tomorrow morning you will Wow, see so everything beautiful. clear.